मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। उसमें से ये जो टॉपिक है ये बीएससी और बीटेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मैंने लिख रखा है, इसको सबसे पहले सॉल्व कराऊंगा और आज बहुत सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा, if u is equal to fx plus ay plus psi x minus ay, prove that del square u by del y square is equal to a square del square u by del x square। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। वी हैव, जो भी दिया गया है क्या है यहां पर, u इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई और प्लस साई एक्स माइनस ए वाई, और इसको हम मान लेंगे नंबर फर्स्ट। अब इसको चूंकि इतने की वैल्यू निकालनी है हमें, तो सबसे पहले इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस फंक्शन फर्स्ट को फर्स्ट बी गेट, इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक बार। तो पार्शियली तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां पर ये जो फंक्शन है आपका ये वाला, इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। और फिर इसके अंदर जो एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये एक्स प्लस ए वाई का कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स का 1 हो जाएगा, और ये पूरा कांस्टेंट मान लिया जाएगा, एक्स के अलावा ये क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, तो इसको 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां पर अब इसका इतना करने के बाद into 1 लिख सकते हो, लेकिन उस 1 को लिखने से यहां कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो चलते हैं आगे। अब इसको करेंगे, इसका होगा फाई डैश, फंक्शन है तो इसमें फंक्शन का पूरा कर देंगे, और उसके बाद यहां देखिए इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का 1 हो जाएगा, इसका कांस्टेंट माना जाएगा ए वाई एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 0। तो ए माइनस 0 यानी इंटू 1 आ जाएगा, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसको हम सेकेंड मान लेंगे। अब इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। अब आप इसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहां सेकेंड डेरिवेटिव आपको चाहिए, तो इसको आप डिफरेंशिएट करिए, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा जब आप करेंगे तो यहां एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, डबल डैश एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा, और x प्लस ए वाई का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और ए वाई का 0, इसलिए इंटू 1 करना पड़ेगा, लेकिन उसे करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोबारा, अब इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का, तो फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। अब यहां पर देखिए आपके पास ये साइड डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ठीक, इसको आप क्या मान लेंगे, अब इसको थर्ड मान लीजिए, यहां पे थर्ड इक्वेशन हो गया आपके पास। अब क्या है, इस वैल्यू को निकालना है। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, y के, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y फंक्शन फर्स्ट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो कितना मिलेगा, देखिए यहां पर
यहां पर आपके पास कितना मिल जाएगा, इसका हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, वाई के रिस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं तो फंक्शन का क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। और इसके अंदर जो है यानी कि यहां पर जो लिखा हुआ है x प्लस ए वाई, इसका भी करेंगे। इसका y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा y का, तो a इंटू इतना इसका आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका किया तो f डैश एक्स प्लस ए वाई हो गया और इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, यहां आ गया। इसके बाद इसका करेंगे जब आप, तो ये साई है, साई डैश एक्स प्लस ए वाई माइनस है यहां पे, तो यहां पे x माइनस ए वाई हो जाएगा। अब उसके बाद x माइनस ए वाई का जब करेंगे y के रिस्पेक्ट में x माइनस ए वाई, इसका जब करेंगे बच्चों तो x का क्या, x y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट माना जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। y का y के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा इसका, तो माइनस ए इंटू यानी इतना आएगा। तो यहां पर इसका क्वेश्चन माइनस ए आ जाएगा बच्चों। अब यहां से देखिए डेल यू बाई डेल वाई इसको लिख सकते हो, और यहां आपके पास क्या है, ए है, और यहां पे एफ डैश एक्स प्लस ए वाई हो गया, और यहां माइनस ये वाला यहां पर आ जाएगा, तो ए इंटू साई एक्स माइनस ए वाई यहां पर आ गया। इसको नंबर आप कितना मान सकते हो, 4। अब देखिए लेकिन यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको फिर दोबारा आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, तो बार बार यही आएगा माइनस ए और यहां पे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको दोबारा कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, इक्वेशन 4 बी गेट, चलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ये इतना आएगा यहां पर। अब ये तो कांस्टेंट है, ये रहेगा, और इसका एफ डबल डैश हो जाएगा x माइनस ए वाई, और x प्लस ए वाई का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आएगा बच्चों, a आएगा, तो एक a और आ जाएगा, तो यहां हम इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए इसका ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा, साई डबल डैश x माइनस ए वाई, और x माइनस ए वाई का माइनस ए आएगा, तो माइनस ए और आएगा यहां पर, तो वो इसको प्लस कर देगा, तो यहां पे प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। तो यहां पर इसको आप क्या कर सकते हैं, दैट इज डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लीजिए, और ये एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और यहां पर आ जाएगा ये साई डबल डैश x माइनस ए वाई, ये आ गया, ये वैल्यू आपको मिल गई इतनी। अब यहां पे देखिए इसकी वैल्यू यानी f डबल डैश एक्स प्लस ए वाई और साई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई की वैल्यू यहां से रख दीजिए इक्वेशन 3 से। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पे देखिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको चाहे तो 5 मान सकते हैं। Putting value of equation 3 in equation first, in equation 5 we get, आप जो वैल्यू है यहां वाली 3 वाली इसमें रखेंगे, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर,
ये हो गया हैंस प्रूव्ड। आपके पास ये जो क्वेश्चन था प्रूव हो गया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। यहां पर इस प्रश्न को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या है यहाँ पर, इफ जेड क्यूब माइनस एक्स जेड माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। नीचे इसका सेकेंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई निकाला गया है, उसकी वैल्यू इतनी सिद्ध करनी है। तो जब कहीं पर भी कोई इक्वेशन दिया गया होता है और उसे डिफरेंशिएट करना होता है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं उसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। तो यहां पर इसको देख के एक्स वाई जेड को आप ये नहीं कह सकते कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। तो इसका पता कैसे करते हैं, इसका पता करते हैं यहाँ जो डेरिवेटिव होता है। तो यहां देखिए इसमें डेरिवेटिव में क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये लिखा हुआ है। तो यहां जो ऊपर है ये जेड क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहां पर एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बच्चों यहां पर जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी मदद से आपको पता लग जाता है कि कौन डिपेंडेंट। तो यहां कौन डिपेंडेंट है, जेड है। तो जेड का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि जेड डिपेंडेंट है एक्स इंडिपेंडेंट है। तो जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में 0 नहीं लिखेंगे। डेल जेड बाई डेल वाई ये भी 0 के बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर जेड डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर डेल वाई बाई डेल एक्स करेंगे तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये 0 होगा। डेल एक्स बाई डेल वाई करेंगे तो भी ये 0 होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब कोई इक्वेशन के फॉर्म में रिलेशन दिया गया होता है तो और कोई डेरिवेटिव निकाला होता है या सिद्ध करना होता है, तो वहां पर हम पता करते हैं कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। तो यहां जेड डिपेंडेंट है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, यानी जेड एक्स वाई पर निर्भर करता है। अब हमें इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको एक्स के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है। तो यहां पर करना क्या है, चूंकि इसको लिखने पर आगे चल के इसमें डेल जेड बाई डेल एक्स भी आ जाएगा, तो उस स्थिति में आपको दोनों वैल्यू चाहिए होंगी, डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई, ये दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे इसमें। लेकिन फिलहाल इसको देखते हुए मैं पहले यहां पर इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आप देखिए इसको कैसे हम करते हैं, इसका प्रूफ इसका बी हैव, जो आपके पास दिया गया है, तो ये कितना है, जेड क्यूब माइनस एक्स जेड और माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसे नंबर 1 मान लीजिए। अब आप किसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, पार्शियली y के, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर मिलेगा, इसको y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे रिगार्डिंग z एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको लिख देने का मतलब ये हो गया कि अब आप z का डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप इसको 0 नहीं करेंगे। तो यहां इसको y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो इसका y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे
तो 3z² हो जाएगा। इसका जीरो नहीं होगा क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब 3z² ये आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से हो गया, और उसके बाद z का क्या होगा बच्चों, डेल z बाई डेल y हो जाएगा। अब यहां पर x क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, तो -x, और z का क्या होगा, डेल z बाई डेल y हो जाएगा। और y का क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 0, y का -1 हो जाएगा, -y का -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहां से आप बड़ी आसानी से क्या निकालेंगे, यहां पर निकालें, कॉमन ले लीजिए 3z² -x, और यहां पर डेल z बाई डेल y हमने कॉमन ले लिया इन दोनों से, और इसको 1 को उधर ले गए, तो ये हो गया इज इक्वल टू 1। यहां पर बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहां से डेल z बाई डेल y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 1/, और ये हो जाएगा 3z², और ये -x आ जाएगा। इसको नंबर हम सेकेंड दे देंगे। अब इसके बाद क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये सेकेंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y चाहिए, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to x, equation second, both sides we get। अब आप यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डेल बाई डेल x ऑफ डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू डेल बाई डेल x ऑफ 1/3 z² माइनस x। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर z अपान डेल x डेल y हो जाएगी। ये वैल्यू आप इसके वैल्यू जानते इतनी हो जाएगी। इसको हम ऊपर ले चलेंगे तो डेल बाई डेल x, यहां पर 3z² माइनस x की होल पावर -1। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3z² माइनस x की होल पावर -2। इतना आ गया। अब इसके बाद इसके अंदर का करेंगे, तो अंदर का कैसे होगा, देखिए आप, इसका 3z² का तो हो जाएगा 6z, और फिर z का क्या होगा बच्चों, डेल z बाई डेल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि इसको जीरो नहीं करेंगे, 3z² की वैल्यू इतनी आएगी, क्योंकि ये आप जानते हैं यहां पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 3 बाहर हो जाएगा इसका इस तरीके से, और ये इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की मदद से 3 इंटू 2z, फिर इसके अंदर का करेंगे डेल z बाई डेल x, यही वैल्यू आ जाएगी 6z डेल z बाई डेल x। यही वो मान है जो यहां पर डायरेक्ट लिखा है। अब इसके बाद माइनस इसका करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इतना आएगा। इसका पूरे का करेंगे तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से -1 इंटू इसकी पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो -2 हो गया, -1 -1। और इसके बाद इसके अंदर का ब्रैकेट के अंदर का करेंगे तो ये 3z² का 6z डेल z बाई डेल x हो जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब मैं इसको हटाता हूं, इरेज करता हूं, उसके बाद जो है तो ये इसको हटा दे रहा हूं, यहां से इरेज कर दिया।
और ये अब इसके बाद हम यहां पर क्या चाहिए हमको, अब यहां पर एक वैल्यू चाहिए डेल जेड बाई डेल एक्स। अब वो यहां पर हमको निकाल के लाना होगा। तो मैंने बताया था या तो आप पहले निकाल लीजिए या बाद में निकालिए। तो दैट इज डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा माइनस और इसको 1 अपान कर दूंगा 3z स्क्वायर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर इसको इतना पड़ा रहने दीजिए 6z और ये डेल जेड बाई डेल एक्स -1, इसको कोई नंबर थर्ड मान लीजिए। अब हमें इसकी जरूरत पड़ गई, इसको उठा के हम लाए कहीं से, रखें यहां पर, वो यहां से मिलेगा। अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको ये डेल जेड बाई डेल एक्स मिल जाएगा। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to x इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। अब आप इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 3। देखिए यहां पर z क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो z का क्या होगा 3z स्क्वायर और फिर डेल जेड बाई डेल एक्स, क्योंकि z क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए 3z स्क्वायर और फिर z का क्या डेल जेड बाई डेल एक्स, और इसके बाद माइनस यहां पर इसका, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार x का एक बार z का, तो यहां पर x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स कर देंगे। हमने पहले z का डिफरेंशिएशन किया, माइनस फिर x का 1 हो जाएगा और ये आपके पास माइनस z रहेगा और y का 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आपके पास ये 0 रहेगा, तो बड़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इतना आया विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे, इसका तो x की पावर n जैसे करते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो 3z स्क्वायर हो गया और z का डेल जेड बाई डेल एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, लेकिन फिर माइनस बाहर है तो दोनों चिन्ह यहां साइन माइनस हो गए, यहां पर इतना आ गया। अब यहां से हम निकाल लेंगे, यहां पे कॉमन पहले ले लीजिए आप, माइनस एक्स इसका यहां से, और ये डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया और इस वाले जेड को उधर ले चलेंगे, ऐसे कर दिया मैंने। और यहां पर डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां पर ये आ गया जेड बाई, ये आएगा 3z स्क्वायर माइनस एक्स, इतना आ गया। इस वैल्यू को उठा के यहां रख देना है, तो यहां पे क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब आप यहां पर रख दीजिए इसको, इक्वेशन 3 में रखेंगे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू -1 अपान 3z स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर इतना है। अब यहां पे मैं एक कर्ली ब्रैकेट बना लूंगा, 6z इंटू इस डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे, तो यहां पर आएगा z अपान 3z स्क्वायर माइनस एक्स। इसकी वैल्यू मैंने रख दिया डेल जेड बाई डेल एक्स की -1 आ गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे होगा ये, तो यहां पर आएगा माइनस, यहां पर इसको मैं लिखता हूं, तो यहां पर 1 अपान 3z स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां इसका एलसीएम ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा,
जब आप एलसीएम लेंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6z² और ये वैल्यू यहां आ जाएगी। एलसीएम जब लेंगे तो -3z² और माइनस पहले से है तो ये माइनस हो जाएगा टर्म और ये टर्म हो जाएगा प्लस का, x आ जाएगा अपान और ये 3z² - x, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास यहां पर कितना आएगा, यहां पर देखिए दैट इज del² z बाई del x del y इज इक्वल टू माइनस, यहां पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहां पर बचेगा कितना 3z, ये देखिए 6z² से -3z² सब्ट्रैक्ट होगा तो 3z² और प्लस का x ऊपर बच जाएगा और ये दोनों सेम हैं तो इनकी पावर और इसकी पावर जुड़ जाएगी। यहां बेस 3z² - x है, यहां पर 3z² - x है, पावर यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3z² - x का होल क्यूब और यही आ रहा है आपका। देखिए तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये सिद्ध हो गया। इसमें एक खास बात थी कि अगर कोई भी क्वेश्चन देखिए आप दिया गया है और वहां पर आप XYZ है, यहां पर ऐसे नहीं जान सकते कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, तो आपको जो सिद्ध करना हो या जो वैल्यू निकालनी हो उसमें देखिए जो ऊपर होगा, जैसे यहां del² del x del y था तो ये डिपेंडेंट और ये x और y इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट का नीचे लिखे हुए किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो नहीं होगा, यानी del z बाई del x और del z बाई del y ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इन डिपेंडेंट का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये शून्य हो जाएगा। इसलिए बस ये बात समझने की थी, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताता हूं। बच्चों ये आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x की पावर x इंटू y की पावर y z की पावर z इक्वल टू c, सो दैट एट x इक्वल टू y इक्वल टू z पे आपको del² z बाई del x del y इक्वल टू -x log x की होल पावर -1। बच्चों ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए बच्चों बड़ी आसानी से आप सबसे पहले पता कर सकते हैं यहां देख करके कि यहां पर क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है del² z, तो ये z यहां पर डिपेंडेंट है। जब आप इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो z डिपेंडेंट लेंगे और नीचे जो लिखे हैं इन्हें इंडिपेंडेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप यहां पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इनका निकालेंगे। तो यहां पर क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला गया है। तो यहां सबसे पहले हम इसके प्रूफ में क्या करते हैं, जो दिया गया है उसे लिखते हैं। क्या है आपके पास, बी हैव, जो दिया गया है क्या है, दिया गया x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z इक्वल टू c। इसे नंबर 1 मान लीजिए। इसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसलिए यहां पर चूंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log ले लीजिए आप। तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड्स बी गेट, दोनों तरफ आप इसके log लेंगे तो हो जाएगा x log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल टू log c। ये आ गया। इसे नंबर आप 2 सेकेंड कह सकते हैं। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इसको ये कैसे आ गया इतना, जब log लिया आपने तो यहां पर 2 फार्मूलों का इस्तेमाल आपने किया। log mn, ये कितना होता है, log m प्लस log n लिख देते हो इसको, ये फार्मूला यूज किया। और एक फार्मूला और यूज किया log m की पावर n, और ये हो जाता है n log m।
ये दो फार्मूले हमने यूज किया तो इतना आ गया लॉग लेने के बाद। अब यहां क्या है, y के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि इस वैल्यू को निकालना है आपको, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इस वैल्यू को जब निकालना है तो सबसे पहले आप डेल जेड बाई डेल वाई निकाल लीजिए और उसके बाद ये जितना आ जाए उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इसका मान इतना होता है। तो यहां सबसे पहले हम, और यहां z क्या है, डिपेंडेंट है, तो जब हम y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो उस दशा में, जब y का रिस्पेक्ट में करेंगे तो उस दशा में क्या होगा, यहाँ पे z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट है, तो z का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे आप z का, तो डेल z बाई डेल y हो जाएगा। तो पहले डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग partially with respect to y, equation second, regarding z as a dependent variable। यहां पर क्या मिल जाएगा, अब आपको सेकेंड को डिफरेंशिएट करिए, देखिए क्या मिलता है। तो ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, चलिए लिख दिया मैंने। या अब इसका क्या होगा, इसका हम प्रोडक्ट फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं बच्चों, y के, चलिए मैं एक बार लिख देते हैं, y के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे इसका तो यहां प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आसानी से यहां लिख दीजिए, उसकी कोई अब जरूरत नहीं है कि हम उसमें लिखें। यहां प्रोडक्ट रूल लगाइए, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 इंटू log y हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसके बाद y को रहने देंगे और log y का 1/y हो जाएगा। तो इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इतना आ गया ऑर्डिनरी केस। इसका जब करेंगे बच्चों, इसका, तो इसका पहले इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई और ये आ जाएगा log आपका z प्लस, अब आप यहां पर क्या है, z का, z ऐसे रहने दीजिए, अब log का करेंगे तो 1/z इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि log c कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा और x log x y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा इसका, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इसे आप कांस्टेंट मानेंगे, तो कांस्टेंट मान के जब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो उसका 0 हो जाएगा। अब इस तरीके से इतना आ गया। अब यहां पर आप देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, इसे आप log y लिख सकते हैं, 1 प्लस log y, ये कट गया, पहले 1 लिख दिया और log y लिख। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ये और ये कॉमन है, ये 1 से 1 कट जाएगा, इसको हम थोड़ा पहले 1 लिख देंगे और यहां लिखेंगे log z और ये आ जाएगा डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, -1 प्लस log y अपान, आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 1 प्लस log z, इतना आ जाएगा, यहां आ गया। इसको नंबर 3 मान लीजिए आप, और यहां से एक बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पे देखिए आप सिमिलरली करके, सिमिलरली देखिए यहां पे सिमेट्री है, जब सिमेट्री कहीं काम कर रही होती है तो वहां पे हम सिमिलरली यूज कर देते हैं। यहां देखिए आप सिमेट्री कैसे, यह है आपके पास, ध्यान दीजिएगा।
अगर x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए इसमें, तो आपके पास y की पावर y और x की पावर x और z की पावर z इक्वल टू c। इन दोनों में कोई अंतर नहीं आया, जितनी वैल्यू ये है उतनी ही ये है, केवल यहां पर क्या क्रम आगे पीछे है। जब सिमेट्रिक होता है कोई भी इक्वेशन, तो वहां वैल्यू सिमेट्रिक निकाली जा सकती है सिमिलरली करके। तो यहां पर क्या हुआ, यहां डेल जेड बाई डेल एक्स है और ये इक्वेशन सिमेट्रिक है एक्स और वाई में, तो डेल जेड बाई डेल वाई दिया गया है यहां पर। इसकी मदद से अगर आप चाहें तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालें, तो क्या करेंगे, यहां जहां जहां एक्स वाई है उनको इंटरचेंज कर लेंगे। तो डेल जेड बाई डेल एक्स यहां वाई की जगह पे एक्स लिख देंगे, तो -1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास log x बाई और 1 प्लस log z। इसको नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करना है इसके बाद, अब आगे का, तो आगे आपको क्या करना है, y वाले को x के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां पर करेंगे क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स डेल वाई, ये तो इतना हो जाएगा। और इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 प्लस log y बाई 1 प्लस log z, ये इतना आ गया। यहां 1 प्लस log y क्या माना जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। तो यहां माइनस आपके पास 1 प्लस log y बाहर लिख लिया, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ये वैल्यू आपकी ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log z की होल पावर -1। 1 प्लस log y x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, इसलिए बाहर कर लिया ऑपरेटर के। अब क्या है, z तो है नहीं, कांस्टेंट माना नहीं जाएगा क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर अब इसके बाद -1 प्लस log y हो जाएगा इनटू इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां क्या हो जाएगा, इसका -1, और यहां इसकी पावर से -1 एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, log z की पावर -2। और यहां फिर इसके अंदर का क्या होगा, अंदर का ये तो 0 हो जाएगा, ये log z का 1/z हो जाएगा, और फिर z का डेल z बाई डेल एक्स हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने इसको इसी समय के लिए लिखा था ये वाली वैल्यू, अब इसको उठा के यहां पर रख लेंगे। तो चलिए रखते हैं, कैसे रखेंगे इसको, ये माइनस प्लस आपका हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या, यहां पर 1 प्लस log y, और यहां पर ये वाला z पहले लिख दिया, और ये वाला डिनोमिनेटर में कर दूंगा, ये हो जाएगा log z की पावर 2। ऊपर से नीचे आया तो ये पॉजिटिव हो गई पावर। अब डेल z बाई डेल एक्स की वैल्यू, यहां से ये वैल्यू उठा के वाली यहां रख लेंगे। यहां कैसे, 1 प्लस log x बाई 1 प्लस log z, ये कहां से आ गया, फ्रॉम 4। यहां पर इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। इसकी वैल्यू
इस इक्वेशन से डेल जेड बाई डेल एक्स की ये वैल्यू ये वाली उठा के यहां रख लिया, ये मिल गया। अब यहां पर देखिए बच्चों कितना आएगा, ये माइनस साइन है, माइनस यहां कर दिया और यहां पर आपके पास 1 प्लस log x आ गया, ये वाला, ये 1 प्लस log y आ गया अपान ये z 1 प्लस log z का होल क्यूब हो गया, क्योंकि एक ये स्क्वायर है और एक पावर यहां 1 प्लस log z की, तो ये दोनों यहां वाली 1 और ये 2 3 हो गई पावर। तो यहां पर बच्चों आपके पास डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इतना मिल गया। अब यहां पर हम इसकी जो कंडीशन है वो यूज करेंगे। यहां पे देखिए आप, व्हेन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, और चूंकि यहां इतने की वैल्यू x के टर्म में लिखी गई है, तो यहां से हम y की वैल्यू x यहां पर लिख देंगे, y की जगह x और z की जगह x यहां पर लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे when x is equal to y is equal to z, then यहां पर डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, यहां रखेंगे -1 प्लस log x, और इस y की जगह भी हम x लिख देंगे, तो 1 प्लस log x, और ये वैल्यू z की जगह भी x लिख देंगे हम, 1 प्लस log, यहां पे z की जगह पर आप क्या लिख देंगे x, और ये होल क्यूब। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों इससे एक पावर दो पावर घट जाएंगी क्योंकि सेम है इनके। देखिए 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इसमें से घट जाएगा क्योंकि इतना है, तो -1 अपान x 1 प्लस log x, ये इतना आ गया। अब यहां पर इतना आ गया। अब इसको थोड़ा और सरल करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, -1 अपान x, और log 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log e बेस ई पर, log बेस ई पर इसका मान 1 होता है, यानी 1 की जगह हम इतना लिख सकते हैं log e, और प्लस यहां पर आपके पास log x हो जाएगा, इतना आ गया। और इस वैल्यू को अगर हम चाहें तो यहां पर बच्चों इसको हम log m प्लस log n वाला फार्मूला लगा के इसको log ex इतना लिख सकते हैं, और इसी वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो यहां लिखा हुआ है तुरंत मिल जाएगा, दैट इज डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू पूरी ऊपर ले जाएंगे तो x log ex होल पावर -1, हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने यहां समझ लिया, यहां देख लिया कि अगर कोई इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है उसको डिफरेंशिएट करना है और कुछ प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसमें देख लीजिए पार्शियल डेरिवेटिव किसका है, जो ऊपर होगा वही डिपेंडेंट होगा, जो नीचे लिखे होंगे वो सब के सब इंडिपेंडेंट होंगे। तो जब भी आप डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में करोगे उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालोगे तो 0 हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखते हुए यहां तक आप आ गए, सिद्ध हो गया है क्वेश्चन बच्चों, कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। अगले लेक्चर में अगले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों।